दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट नहीं दे पाई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में काफी मायूसी और परेशानी का सामना है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख कब तक पेमेंट दे पाएंगी, कब तक उनको देना है, कोई भी एक्जैक्ट टाइम वो नहीं बता पा रही है, जिसकी वजह से लोगों में लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। डॉक्टर नोएरा शेख के अपडेट आपने सुना होगा, जिसमें डॉक्टर नोएरा शेख ने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज हैं, वो सारी चीजों को उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन क्योंकि भाई इन्वेस्टर्स हैं तो उनको पेमेंट चाहिए, उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, जितने भी निवेशक हैं वो चाहते हैं कि उनका पेमेंट उनको बहुत जल्द दे दिया जाए। अब देखते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख कब तक ये पेमेंट दे पाती हैं। आज डॉक्टर नोएरा शेख ने अपनी वीडियो में क्या क्या कहा है। और आज मैं बहुत खुशी से आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप सबका सब्र, आप सबकी साथदारी, आप सबकी फाइट, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कामयाबी से नवाजा है। और आज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स थे उसको हमने आज इंशाल्लाह मुकम्मिल कंप्लीट किया है। और कई बातें, कई चीज़ें मैं सुन रही थी कि अभी तक पैसा देना स्टार्ट क्यों नहीं किया है, अभी तक फलां काम करना क्यों नहीं स्टार्ट किया है। तो मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, ये जो 40 डेज का टाइमिंग हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला था वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए मिला था, जिसमें नंबर 1 जितने भी स्टेट में हमारे जो FIRs थे उसका अमाउंट कोर्ट में जमा करना, और उसके बाद हर मंडे को मैं जाकर साइन करना, और उसके बाद जो है जहां जहां भी पेमेंट डिपॉजिट के लिए बोले हैं वहां DDs डिमांड ड्राफ्ट जो है जमा करना। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे कामों में कामयाब किया है और सारे चीज़ों को मैंने जमा कर दिया है। ये सब जो काम मैं कर रही हूँ ये आपके पेमेंटों को अदा करने के लिए, आपके अमानतों को अदा करने के लिए ही ये हमारा पहला स्टेप था। और ये स्टेप को हम कंप्लीट करेंगे तो अब दूसरा स्टेप है हमारे वो बहनें, वो भाई जो हीरा ग्रुप फैमिली है जो आज तक सब्र से रुकी हुई है, तो इंशाल्लाह उनके पेमेंट का शेड्यूल अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा बनेगा इंशाल्लाह। और काफी हद तक हम लोग पेमेंट शेड्यूल को फाइनलाइज कर चुके हैं और इंशाल्लाह ये तय किया गया है कि पेमेंट्स भी से देंगे और गोल्ड भी सेटलमेंट करेंगे अपने अपने शोरूम्स में इंशाल्लाह। और जिसको गोल्ड लेने की अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिसको पेमेंट चाहिए वो पेमेंट्स भी ले सकते हैं। और इस तरह से इंशाल्लाह फैसला हुआ है और बहुत जल्द ही दूसरे शेड्यूल में आपके सामने ये सारे चीजें आएंगे। मगर आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 40 डेज का टाइमिंग, जो 42 डेज का जो भी टाइमिंग था, 6 वीक्स का टाइम जो है हमको दिए थे, उसमें ये तमाम चीजों को जो है कंप्लीट करने के लिए बताया है और उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक आर्डर सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उसके बाद हमारी इंशाल्लाह काम जो है कंपनी का स्टार्ट होगा। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें पैनिक क्रिएट करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत कोशिशें भी कर लिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स है उसको फॉलो ना करूं, और मुझे टोटली डिस्टर्बेंस करने की बहुत सारी कोशिश लोगों ने किया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्र से उस काम को अल्लाह के फजल से कर लिया है। इसमें आपकी दुआएं भी है और आपकी मदद भी है, और आप सब जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। और मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, जो पिछला मेरा वीडियो था उसमें मेरे बहनों और भाइयों की मोहब्बत को देखकर भी मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि उस दिन तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आंखों में पानी आ जाए और मेरे आंखों से आंसू आए, मगर ऐसा था कि जब मैं आपसे बात कर रही थी तो उस वक्त संभालने के बावजूद भी जो है उस तरह से हुआ। तो इसलिए आपके दिलों को अगर उस बात से तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब अल्लाह के फजलो करम से ये जो प्रोसीजर्स था वो कंप्लीट हुआ है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आर्डर्स होंगे वो नेक्स्ट आर्डर्स में हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का वेट करेंगे
और वेट करने के बाद बहुत जल्द ही होगा इंशाअल्लाह। जैसे होगा, अल्लाह का एहसान है कि हमारे ऑफिसेस और हमारे मॉल्स ये पूरे अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ओपन हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह अब इस वीक में कम्युनिकेशन जो अपने कस्टमर्स को कैसे करना है वो प्लान चल रहा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक तक आपको कम्युनिकेशन और ऑफिसेस का वगैरह सब इंशाअल्लाह अपडेट मिल जाएगा। और अभी दूसरा हमारा यही काम है कि हमारे ऑफिसेस ओपन हो और हमारे मॉल्स ओपन हो और हमारे मॉल्स में सारे सेटिंग्स हो और सेटिंग्स होकर री ओपन हो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके बिजनेस को आप जो है रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट वही स्टेप है। और पेमेंट शेड्यूल में भी इंशाअल्लाह हमने यही तय किया है कि जिसको पेमेंट चाहिए वो पेमेंट और जिसको गोल्ड चाहिए वो गोल्ड इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ले सकते हैं। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि जो भी लोग पैनिक क्रिएट करते हैं उन बातों में आप तकलीफ में मत आइए। कि ईडी का अटैचमेंट का भी मैं आजकल सुन रही थी कि ईडी अटैचमेंट, ईडी अटैचमेंट, ईडी अटैचमेंट। ईडी आज अटैचमेंट नहीं की है, 2019 में ही ईडी ने अटैचमेंट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो भी रिस्पॉन्डेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने में सारे चीजें जो है आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं और हो भी गए हैं इंशाअल्लाह। अभी एक फाइनल ऑर्डर जो है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह वेट करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए बेहतर करे और बेहतर फैसला करे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात जो है कि ये आप सुनकर जो है तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है कि जो भी ऑफिशियल प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं उसमें एक ही होता है कि वो हम प्रॉपर्टी को सेल ना करें। अब बाकी के जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उनका काम वो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम कहीं बैंक में 1 रुपया पैसा कर्जा नहीं है, ना किसी को ऐसा ये है कि जिसको वो जो है सेल करके जो है किसी और को दे सके। तो इंशाअल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाएंगे सारे मैटर्स। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ। और दूसरी बात जो है कि जो भी FIRs थे, जो 29 FIRs थे, 29 FIRs के अमाउंट हमने जो है इंशाअल्लाह कोर्ट्स में जमा किया है। उस पर भी कुछ हंगामे मचे हैं कि आप लोगों तक आवाजें पहुंच रहे हैं कि कंप्लेंटर का पैसा ही क्यों दिया गया। अगर जिसको भी लीगल नॉलेज है तो वो ये बात समझ सकते हैं कि कंप्लेंटर जो होता है, जो FIR होता है, FIR के हो जाने के बाद उसमें एक पेन का टिपका भी रखना कानून उसको नहीं मानता। जो FIR में मैटर होता है वही मैटर वैलिड होता है और वैलिड भी होता है। और उस पर अब जो जमा हो गए हैं उस पर इंशाअल्लाह फाइट होगी कोर्ट में। कौन कौन FIR किस लिए किए हैं, किस तरह से FIR किए हैं, किस लिए FIR किए हैं, और सारे फाइट्स में पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर जुनैन कस्टमर हैं तो अगर उनको पेमेंट 1 दिन में मिल जाए, 10 साल में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए या उसी वक्त दे दे, ये कोर्ट के हाथ में है, अब मेरे हाथ में नहीं है। अब दूसरी बात रही कि कुछ लोग कह रहे थे कि चेक जो है इस तरह से हो गया है, उस तरह से, ये सब कुछ नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के जो 10 FIRs के जो चेक्स थे वो कंपेटेंट अथॉरिटी के पास हमने जो है वहां पर जमा कर दिया है और उन्होंने रिसीविंग भी ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे हमने डेटा डिफ्रीज करने के लिए ऑफिशियल डिपार्टमेंट को सबसे पहले मैंने लेटर्स दिया था और वो भी हमारे पास कॉपीज हैं। और जहां जहां अपने बिजनेस लोकेशंस थे वहां पर GST ने कुछ ऑब्जेक्शंस लेकर कुछ नोटिस डाले थे, वो भी प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो रहा है इंशाअल्लाह। वो भी बहुत जल्द 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। और क्योंकि एक कंपनी इतने पैमाने पर चलकर जब 2 साल 3 महीने ये कंपनी बंद थी तो जाहिर से बात है कि इसमें काफी चीजें जो है संभालना पड़ेगा। ये वक्त हमको संभालने का वक्त है। तो इंशाअल्लाह ये पहला जो स्टेप था ये हमको 6 वीक में ये कंडीशंस को पूरे करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए हुए ही। और अल्लाह के फजलो करम से अब दूसरे स्टेप में जो है
आप लोगों को पेमेंट किस तरह से अदा करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अटैचमेंट अमाउंट है जो भी है उससे आपके कस्टमर को आप दे सकते हैं, तो अब आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आप हमको पेमेंट भी जो है अप्लीकेबल हो जाएगा आपको देने के लिए, क्योंकि अब हमने सुप्रीम कोर्ट के कंडीशंस को पूरा जो है कंप्लीट अल्लाह के फजल से किया हुआ है। तो और दूसरी बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन बातों पर फिक्र मत कीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग साथ हैं और साथ दे रहे हैं, अल्लाह हमें कामयाबी दे रहा है। तो अल्लाह के फजलो करम से हम सब मिलकर जो है कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और आप सब कंपनी के साथ हैं, मुझे मालूम है। तो इंशाअल्लाह कंपनी अल्लाह के फजल से आगे बढ़ेगी और आगे चलेगी। और जो भी लोग इसमें से जाना चाहते हैं, जैसे लोग हमारे जो भी मेंबर्स हैं, मेरे हीरा ग्रुप की फैमिली है, जो कुछ लोग उनको नॉलेज नहीं है, उनको इल्म नहीं है, वो लोग तड़प रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, किसी पड़ोसी के पास जा रहे हैं, किसी अलग इंसान के पास जा रहे हैं कि हमारे पैसे दिलाओ, किसी घरों में जा रहे हैं कि हमारे पैसे दिलाओ। मेरी बहनों, आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप जो लोग मांगना चाहते हैं तो वो सीधा कंपनी में आ सकते हैं। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप 10 रहो, 200 रहो, आप 1000 रहो, 2000 रहो, आप 10,000 लोग भी रहो, अगर 1 लाख लोग भी रहो, इंशाअल्लाह कंपनी आपका पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। तो आपको जहां पैसे मिलना है, आपने जिस कंपनी के अकाउंट में जमा किए हैं, आपने जिस कंपनी के अकाउंट में चेक दिए हैं, उस कंपनी के साथ अप्रोच हो जाओ। आप एजेंसियों को भी अप्रोच होंगे, मगर वो एजेंसियां भी कंपनी को ही अप्रोच होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ही आपका पेमेंट इंशाअल्लाह कर सकती है। कि मुझे जो भी हमारे हीरा ग्रुप के मेंबर हैं, अगर कोई तड़प रहे हैं कि कब पैसा मिलेगा, किधर मिलेगा, मैं किसके पास जाऊंगी, तो मैं कहती हूं कि तो आपकी मेहनत ये बेकार और जाया हो जाएगी। और इंशाअल्लाह आपको सीधा हीरा ग्रुप से आपका जैसा सीधा अकाउंट से पेमेंट आया है, वैसे ही आपके अकाउंट में पेमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद रखती हूं अल्लाह के जात से कि अगले जुमा तक आपको टोटल शेड्यूल, आपका जो लिंक, जो विड्रॉल मांगने का लिंक है, वो लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर्स और ऑफिसेस के लोकेशंस इंशाअल्लाह जो है अगले जुमा में अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अनाउंस हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए कि बहुत ही जल्द हमारे शॉपिंग मॉल भी इंशाअल्लाह जो है ओपन हो जाएंगे और उन लोकेशंस में आप इंशाअल्लाह आपके पेमेंट, आपका गोल्ड जो है सेटलमेंट होगा और वो भी टोकन वाइज होगा। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे लोग आ गए, टोकन वाइज होगा, डेट वाइज होगा, टाइमिंग वाइज होगा इंशाअल्लाह। ऐसा हमने और लीगल टीम ने ये सब बैठकर जो है फिक्स किया है और सेटअप किया है सारे चीजों को कि किस तरह से जो है आप तक आपकी अमानतें अदा हो जाए। और सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि मुझे वादे की बहुत फिक्र होती है और वादा मेरे लिए जान से बढ़कर होता है। जान की भी मुझे परवाह नहीं होती है, जो मैं की हुई वादे की मुझे बहुत ज्यादा परवाह होती है। मैं उसको पूरी करने के लिए, मुकम्मिल करने के लिए पूरी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। और दूसरी बात रही कि कहीं कहीं पर भी इतने बंच जमा हो गए, बड़े बड़े बंच जमा हो गए, सर पे पेपरों के घट्टे लेके फिर रहे हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप सब इसके बारे में कुछ भी फिक्र मत करिए। आप वो बंच में 1 लाख लोग भी रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देने को तैयार है इंशाअल्लाह। चाहे वो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट्स करे तो हमारे लिए और भी अच्छा है, वो वेरिफिकेशन अगर एजेंसीज करके दे देंगे हमारे हाथ में तो हमें और भी अच्छा है इंशाअल्लाह। हमारा डेटा सेंटर भी बहुत जल्द अल्लाह के फजल से ऑन होगा, क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियल्स को लेटर दिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कि आपको 1 वीक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेटा जो है प्रोवाइड कर दो, तो आज तक जो है डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया। आज तक जो है डेटा सेंटर की जो रैक्स वगैरह जो भी फ्रीज किए थे उसको अभी तक भी ओपन नहीं किया गया। तो नेक्स्ट जो है इंशाअल्लाह हम जो है कोशिश करेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से कि ये सारे चीजें